बहुत पुरानी बात है। एक शहर के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी। उस हवेली के बारे में पूरे शहर में ये बात मशहूर थी कि वहां एक खौफनाक साया रहता है। लोग कहते थे कि जो भी रात के वक्त उस हवेली में कदम रखता है वो डर के मारे अपनी अक्ल खो बैठता है या फिर उल्टे पांव भाग खड़ा होता है। हवेली की दीवारें काली हो चुकी थीं और वहां से अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन बादशाह ने दरबार में एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा, जो कोई भी इस खौफनाक हवेली में पूरी रात अकेला गुजार कर दिखाएगा, मैं उसे 500 सोने की अशर्फियां इनाम में दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वो शख्स डर कर भागेगा नहीं और सुबह तक वहां मौजूद रहेगा। अशर्फियों का नाम सुनकर बहुत सी जवानों ने हिम्मत दिखाई, मगर जैसे ही शाम ढलने लगती और हवेली के साए लंबे होते, सबका दम निकल जाता। कोई भी दहलीज पार करने की हिम्मत न कर सका। जब मुल्ला नसरुद्दीन तक ये बात पहुंची तो वो फौरन दरबार पहुंची और आगे बढ़कर बोली, जनाब, मुझे ये शर्त मंजूर है। सोने की अशर्फियां वाकई बहुत काम आएंगी। और रही बात डर की, तो डर सिर्फ वहां होता है जहां अक्ल काम नहीं करती। लोग मुल्ला को हैरत से देखने लगे। कुछ ने कहा कि मुल्ला पागल हो गए हैं और कुछ ने कहा कि ये मुल्ला की आखिरी रात होगी। बादशाह ने भी समझाया, मगर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने अपने साथ सिर्फ एक पुराना लालटेन, थोड़ा सा खाना और एक मोटी सी लाठी ली। जब सूरज डूबने लगा और हवेली के खंडहरों से गीदड़ों के रोने की आवाजें आने लगी, तो मुल्ला निडर होकर इस हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। शहर के लोग हवेली के बाहर तक उन्हें छोड़ने आए और दूर से ही सलाम करके वापस भाग गए। मुल्ला ने हवेली का भारी दरवाजा धक्का दिया, जो एक भारी चौं की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लालटीन की रोशनी भी कम लग रही थी। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, आओ भाई साए, देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है और मुझ में कितनी अक्ल। मुल्ला नसरुद्दीन हवेली के दरमियानी सहन में पहुंच चुके थे। हवेली के दरो दीवार से पुरानी मिट्टी और नमी की अजीब सी बू आ रही थी। उन्होंने हवेली के एक बड़े से कमरे का इंतखाब किया, जिसकी छत अब भी सलामत थी। मुल्ला ने वहां अपनी चादर बिछाई, लालटीन एक कोने में रखी और आराम से बैठ गए। रात जैसे जैसे बैठती गई, बाहर की आवाजें खत्म होती गईं और हवेली के अंदर का सन्नाटा गहरा होता गया। अचानक छत के किसी कोने से टप टप की आवाज आने लगी। मुल्ला ने ऊपर देखा, मगर अंधेरा इतना था कि कुछ नजर न आया। उन्होंने सोचा शायद छत से पानी टपक रहा है, मगर बाहर तो बारिश नहीं हो रही थी। फिर अचानक हवेली के दूसरे कोने से किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी कदमों से रेशमी कपड़े घसीटा हुआ मुल्ला की तरफ बढ़ रहा है। सर सर की ये आवाज इतनी करीब आ गई कि मुल्ला को महसूस हुआ कि कोई उनकी पीठ के पीछे खड़ा है। मुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, नसरुद्दीन अगर डर गई तो। मुल्ला ने देखा कि वो सफेद धुंधला साया कमरे के फर्श में मौजूद एक पुराने लकड़ी के तख्ते के नीचे गायब हो गया है। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और उस तख्ते को जोर से धक्का दिया। नीचे अंधेरी और पुरअसरार सीढ़ियां उठी जो हवेली के तहखाने की तरफ जा रही थीं। मुल्ला निडर होकर नीचे उतरे। वहां की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तहखाने में जगह जगह पुराने संदूक और टूटे हुए कबार का ढेर लगा था। अचानक मुल्ला को एक संदूक के पीछे से वही सुर्ख आंखें दोबारा चमकती नजर आईं। मुल्ला ने गरज कर कहा, तुम जो कोई भी हो, याद रखो कि नसरुद्दीन सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी साए से नहीं। इस बार वो साया बाहर निकला, लेकिन अब उसकी शक्ल मजीद खौफनाक हो चुकी थी। उसके लंबे नाखून थे और वो हवा में तैरते हुए मुल्ला के करीब आया और एक भारी फटी हुई आवाज में बोला, इंसान, यहां से चला जा, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुल्ला ने डरने के बजाय एक ठंडी आह भरी और बोले, भाई, अगर तुम खून पीना चाहते हो तो पी लो, मगर पहले ये बताओ कि इतने सालों से इस गंदे तहखाने में रहकर तुम्हें थकावट नहीं हुई? मेरे पास थोड़ा सा नमक और रोटी है, चाहो तो मेरे साथ बैठकर खाओ, शायद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। मुल्ला का ये मजाकिया और बेखौफ अंदाज देखकर वो साया एक पल के लिए ठिठक गया। उसे उम्मीद थी कि मुल्ला चीखेंगे और भागेंगे, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। साया गुस्से से मजीद फूल गया और उसने पूरे तहखाने का सामान हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। संदूक टूटने लगे और मिट्टी का तूफान उठ खड़ा हुआ। मुल्ला ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं बैठ गई।
उन्होंने गौर से सुना तो उन्हें सामने की दीवार से कुछ सरसराहट की आवाज आई। उन्होंने अपनी मध्यम होती लालटेन उस दीवार की तरफ की। उन्हें वहां दीवार में एक छोटा सा सुराख नजर आया, जहां से बाहर की तेज हवा अंदर आ रही थी और एक पुराना पर्दा उस हवा से हिलकर अजीब और गरीब शक्ल बना रहा था। मुल्ला के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आई। उन्हें समझ आ गया था कि ये साया दरअसल क्या है। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और उस दीवार की तरफ बढ़े। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब दीवार के सुराख और हवा के रुख को गौर से देखा तो उनका शुबा यकीन में बदल गया। वो समझ गए कि ये कोई भूत या बला नहीं, बल्कि अक्ल और धोखे का एक खेल है। लेकिन अभी वो दीवार के करीब पहुंचे ही थे कि वही खौफनाक साया दोबारा उनके सामने आ खड़ा हुआ। साए ने गरज कर कहा, रुक जा मुल्ला, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुझे इसी तहखाने में दफन कर दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और अपनी लाठी को दीवार पर जोर से मारा। ओ भाई, ये डराने धमकाने की बातें किसी और के लिए रखो, मैंने तुम्हारी असलियत जान ली है। मुल्ला ने लैंटीन की मध्यम रोशनी उस कोने में डाली जहां से साया बार बार निकल रहा था। मुल्ला ने तेजी से झपट कर वो पर्दा खींचा। पर्दा गिरते ही सामने एक दुबला पतला शख्स खड़ा थर थर कांप रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक डरावना मुखौटा लगाया हुआ था और हाथ में लाल कांच की 2 टुकड़ी पकड़ी हुई थी, जो रोशनी पड़ने पर आंखों की तरह चमकते थे। मुल्ला ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, तो तुम हो वो खौफनाक साया? वो शख्स फौरन मुल्ला के पैरों में गिर गया और रोने लगा। मुल्ला जी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक मामूली चोर हूँ। मैंने और मेरे साथी ने ये अफवाह फैलाई थी कि इस हवेली में भूत रहता है, ताकि लोग यहाँ ना आए और हम यहाँ अपना चोरी का माल सुकून से छिपा सकें। मुल्ला ने तहखाने के कोने में नजर डाली तो वहां वाकई कीमती बर्तन, कपड़े और जवाइश का सामान पड़ा था, जो इस चोर ने शहर से चोरी किया था। वो चोर मुल्ला से मिन्नतें करने लगा, मुल्ला जी, ये अशरफियां ले लें, ये सारा माल ले लें, बस मुझे छोड़ दें। अगर शहर वालों को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुल्ला नासरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नासरुद्दीन को डराना इतना आसान नहीं। तुमने पूरे शहर को डराना और मेरी नींद खराब की। अब तुम्हारा अंजाम तो कानून ही तय करेगा। मुल्ला ने उस चोर को उसी की रस्सी से मजबूती से संदूक के साथ बांध दिया। अब हवेली में कोई खौफनाक साया नहीं था, बस एक थका हुआ मुल्ला और एक रोता हुआ चोर था। मुल्ला आराम से संदूक पर बैठ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर दाखिल हुई तो शहर के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा होने लगे। सबको यकीन था कि मुल्ला नासरुद्दीन या तो डर के मारे भाग गए होंगे या फिर उनका कोई निशान नहीं मिलेगा। ताजिर और बादशाह के सिपाही भी मौजूद थे। अचानक हवेली का भारी दरवाजा खुला और मुल्ला नासरुद्दीन निहायत सुकून से बाहर निकले। उनकी एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में रस्सी का एक सिरा, जिससे बंधा हुआ वो चोर लड़खड़ाता हुआ बाहर आ रहा था। मुल्ला बादशाह के सामने जाकर खड़ी हुई और कहा, ये लीजिए आपका भूत। ये भूत ना तो खून पीता है और ना ही हवा में उड़ता है, बल्कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक और चोर निकला। जब लोगों ने चोर का मुखौटा देखा और उसकी असलियत जानी तो पूरा शहर हैरान रह गया। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक 500 सोने की अशरफियां मुल्ला के सामने पेश की, मगर मुल्ला ने अशरफियों की थैली हाथ में ली और उसमें से सिर्फ एक अशरफी निकाली। बादशाह ने हैरत से पूछा, मुल्ला, आपने पूरी रात इस खौफनाक जगह गुजारी, चोर को पकड़ा और पूरे शहर का डर खत्म किया, फिर आप ये पूरा इनाम क्यों नहीं ले रहे? मुल्ला नासरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, जहां पना, मेरी शर्त सिर्फ रात गुजारने की थी। चोर पकड़ना तो मेरा शौक था, और रही बात इस पूरी रकम की, तो ये उन लोगों में बांट दी जाए जिनका माल इस चोर ने चुराया था। मुझे सिर्फ इतना चाहिए जितना मैं अपने गधे के लिए नया चारा और अपने लिए एक अच्छी प्याली चाय ला सकूं। लोग मुल्ला की इस सखावत और अक्लमंदी पर दंग रह गए। मुल्ला ने जाते जाते लोगों को नसीहत दी, याद रखो, डर का कोई वजूद नहीं होता, ये सिर्फ हमारी दिमाग की एक पैदावार है। जब तक हमारी अक्ल जाग रही है, कोई भी साया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्ला अपने गधे पर सवार हुए और गुनगुनाते हुए अपनी कुटिया की तरफ निकल गए। उस दिन के बाद वो हवेली अब खौफ की अलामत नहीं रही, बल्कि वहां बच्चे आंख में चोली खेलने लगे।
मुल्ला नासरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ताकत रेशमी लिबास या ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर दिल और हाजिर दिमागी में होती है।